हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच नेहा। आई होप कि आप सभी लोगों को अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी एक बार परिचय देना थोड़ा सा बनता है। यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील के बारे में आज हम बात करेंगे आप सभी से। और उन झीलों से अक्सर लगभग मैंने खुद एनालाइज करके यहाँ पर लाई हूँ आप सभी के बीच में। कम से कम 20 सालों के पेपर से निकाल करके ये झीलें लाई गई हैं। और झीलें लाई गई वो बहुत अच्छी बात है और बहुत मतलब आपके लिए कर ला रहे हैं तो बहुत बड़ी भी बात है। उनके साथ साथ एक ट्रिक है। पहले आप झील देखेंगे और जैसे जैसे झील क्रम वाइज लिखी वैसे वैसे ट्रिक चार, जैसे आप दोहा नहीं याद करते हो तो दोहा याद कर लिए, उसी तरह की यहाँ पर झील है, मतलब ट्रिक है। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप एक साथ झीलें नहीं रट सकते हो। फिर भी प्रयास करिएगा कि आप इन्हें रट लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश का एग्जाम में चाहे वो यूपीपीसीएस से रिलेटेड हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो आपका आरओ हो, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड हो, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड चाहे आपका वन दरोगा हो, अगर यहाँ पर यूपी आ रही है तो जाहिर सी बात है यूपी से प्रश्न बनेंगे। और झील, बांध, ये सब हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। कहते हैं सरल प्रश्न हर एक व्यक्ति कर लेता है और उन्हीं सरल प्रश्नों से आपकी मेरिट बनती है। कठिन प्रश्न हर कोई नहीं कर पाता है। आपके लिए भी कठिन है तो वो सबके लिए कठिन है। तो प्रयास करें कि जो सरल प्रश्न है, जो एक आध नंबर दे के जाने वाले, वो गलत ना हो, ठीक है। आपके लिए पहले से मेहनत करके लाई जाती है ताकि आपको समय भी आपका वेस्ट ना हो, तो आपके लिए ही लिख कर लाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आपको जैसे जैसे यहाँ पर लिखा वैसे वैसे वो ट्रिक बनी हुई है। बस आपको एक नजर पहले यहाँ देखते हुए चलना है, क्योंकि आपके लिए ये बेहद जरूरी है। कहा गया है गौर झील, गौर झील कहाँ की है, रामपुर की है। या आप अपनी नोटबुक पर लिखते जाएं, A4 साइज का पेपर लीजिए और उस पर सारी झीलें लिख लीजिए। 20 झीलें हैं यूपी की, 20 साल का निचोड़ है। इनसे बाहर कभी अब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी के साथ 100% है, ठीक है। उसके बाद कहा गया आपकी फुलहर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नैया झील, नैया झील कहाँ की, प्रतापगढ़ की है। सुर सरोवर झील आपकी कहाँ की है, आगरा की है। सुर सरोवर झील को ही कीठम झील, या यूं कहें ये दोनों झील एक ही पास है, तो कभी सुर सरोवर ही उसी को कहा जाता है और कभी उसी को कीठम झील कहा जाता है। तो ये भी कहा होगी कीठम झील कहाँ पर है, आगरा में ही है। बेंती झील है, कौन सी, बेंती झील है। बेंती झील कहाँ पर है, आपके प्रतापगढ़ में, बगल में प्रतापगढ़ है, वहीं पर है। तो कितनी झीलें हुई, 6 झीलें। तो पहली कौन सी झील है, तो आप कहेंगे गौर झील कहाँ पर है, रामपुर में। फिर कहेंगे फुलहर झील कहाँ पर है, पीलीभीत में। फिर मैंने बताया नैया झील प्रतापगढ़ में। देखिए नैया और बेंती दोनों एक ही जगह है, प्रतापगढ़ में, लेकिन ट्रिक के लिए आपको अलग अलग लिखना पड़ा। सुर सरोवर कहाँ है, आगरा में। कीठम झील कहाँ है, आगरा में है। बेंती झील या बेंती झील कहाँ है, प्रतापगढ़ में। अगली झील है दरबन झील। दरबन झील कहाँ पर है, तो किसी बुक में अंबेडकर नगर मिला है, तो मैंने अंबेडकर नगर भी लिखा है। और एक दो जगह आयोग ने ही अयोध्या माना है, तो मैंने अयोध्या भी लिखा है। अब ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि अंबेडकर नगर देता है कि अयोध्या देता है, तो आप सोच समझ के करिएगा, ठीक है। फिर कहा गया है कुंद्रा समुद्रम झील उन्नाव की है। कुंद्रा समुद्रम झील कहाँ की, उन्नाव की है। मदन सागर झील कहाँ की है, महोबा की है। कहाँ की है, महोबा की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चितौरा झील कहाँ की है, बहराइच की। कहाँ की है, बहराइच की। वो बहराइच उसी तरह लिखा है बट वो पेन चल गया था, ठीक है। बहराइच की, चितौरा झील बहराइच की है। शेख झील या शेखा झील कहाँ की, अलीगढ़, अलीगढ़ तालोवाला जो है, अलीगढ़। फिर कहा गया नौह झील कहाँ है, मथुरा की है। कहाँ की, नौह झील। देखिए यहाँ पर नैया झील था, यहाँ पर नौह झील है, मथुरा की है, ठीक है। कहाँ की है, मथुरा की। आगे देखिए आगे क्या कहा गया है, कहा गया है बलापारा झील कहाँ की है, बलहापारा झील, बलहापारा झील कहाँ की, आपके कानपुर की है। कहाँ की, बलहापारा झील कानपुर के। बखीरा झील कहाँ की, संत कबीर नगर की है। कहाँ की, संत कबीर नगर की।
देखिए करेला, करेला और इतौजा, इतौजा ये दोनों झीलें कहाँ की, आपकी राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ की है। कहाँ की है? लखनऊ की झीलें हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सी? करेला झील लखनऊ की है और इतौजा झील कहाँ की? लखनऊ की है, ठीक है। फिर दहर झील कहाँ की है? हरदोई की है। कहाँ की है? हरदोई की है। ये 16 झीलों की ट्रिक बनी हुई है। इन 16 झीलों को अब आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, और इसी तरह 16 झील की ट्रिक है, एकदम हूबहू इसी तरह की। और 4 झीलें मैंने अपनी तरफ से लिखाई, उनको भी आप देख लेंगे। कहा गया राम गौरी, तो राम गौरी तो मैंने बताया कि गौर झील कहाँ की है, तो आपने कहा रामपुर की है। फिर मैंने कहा फूल भीतर, तो फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में है, ठीक है। फिर मैंने कहा नैया पार, तो नैया पार, तो नैया झील कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। फिर मैंने कहा सुर सरोवर, तो सुर आग, देखिए कहा गया, एक बार इसको आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे कि यूपी स्पेशल से यूपी की प्रमुख लेख, तो आप एक पेज में इनको लिख लीजिएगा A4 पेज पर, और इस पर कम से कम 2 बार आप पढ़ेंगे, राम गौरी फूल भीतर नैया पार सुर आग, ठीक है। एक ऐसे ही सुर में पढ़िएगा, राम गौरी फूल भीतर नैया पार सुर आग। आगे लिया कंठ आंगन, कंठ आंगन बेटी पर, कंठ आंगन बेटी पर अंबे दान कुंद उनाग, ठीक है। आगे कहा मदन मोहन चित्रा बहा, मदन मोहन चित्रा बहा शेख अली नौ मथुरा, ठीक है। आगे कहा गया बलवान के कान पर बकरा करे लख इते दहाड़, ठीक है। तो इसको 3 से 4 बार आप पढ़ लेंगे और एक बार नोट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ, इसी सुर में पढ़ना है आपको, आपको जितने सुर में पढ़ेंगे उतनी जल्दी याद हो। राम गौरी फूल भीतर नैया पार सुर आग, कंठ आंगन बेटी पर अंबे दान कुंद आग उनाग, ठीक है, कुंद उनाग। आगे कहा गया मदन मोहन चित्रा बहा शेख अली नौ मथुरा। आगे कहा बलवान के कान पर बकरा करे लख इते दहाड़, ठीक है। सारी की सारी इसी पर है। सुर सरोवर कहाँ की? आगरा की है। कंठ से कीटम झील कहाँ की? आगरा की है। बेती, बेती झील कहाँ की थी? मैंने कहा प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। सेम टू सेम वैसे ही सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आप इन्हें एक बार देख लेंगे, मैंने जैसे कहा आप इन्हें एक बार देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मैंने अंबेदान, अंबेदान का मतलब अंबेडकर नगर भी है और अयोध्या भी है। तो अंबेदान दरबन झील कहाँ की मैंने बताया, आप अंबेडकर नगर ज्यादा रखिएगा, अंबेडकर नगर, ठीक है। फिर कुंद्र समुद्रम, कुंद्र समुद्रम कहाँ थी? तो मैंने कहा उन्नाव की थी। कहाँ की थी? उन्नाव की। मदन मोहन, तो मदन मोहन कहाँ की है? तो मदन सागर मैंने बताया था कहाँ का है? महोबा का। मदन सागर महोबा का। चित्रा भौर, तो चितौरा झील कहाँ की? बहराइच की थी। कहाँ की? बहराइच। शेखा झील कहाँ की? अलीगढ़ की, ठीक है। 9 वहां पर नैया झील था, यहाँ पर 9 झील कहाँ की है? मथुरा की है, मथुरा की, ठीक है। बलवान के कान पर, ठीक है। तो बलवान से क्या था? तो आप कहेंगे बलहापारा कानपुर का था। बलहापारा कहाँ का था? कानपुर का था, ठीक है। बलहापारा आपका कानपुर का था। आपको याद करना है, आप चाहे जैसे इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बलहापारा, फिर कान पर, फिर उसके बाद कान पर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद बकरा करें, तो बकरा से बखीरा झील, बखीरा झील आपकी कहाँ की थी? तो संत कबीर नगर, ठीक है। तो इससे बकरा से बखीरा झील बनी थी, बखीरा झील, और करा से संत कबीर नगर, करा संत कबीर नगर आया, ठीक है। संत कबीर नगर। करे लख इते, तो लख इते की जगह क्या? दहाड़। अब एक भी बस्ती है, कौन सी? दहाड़। तो दहाड़ से कौन सी? दहर झील कहाँ पर है? हरदोई में। दहाड़ से दहर झील कहाँ पर है? तो आप कहेंगे हरदोई में। कहाँ बताया मैंने? हरदोई बताया था। आपकी एक एक ट्रिक से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। लख दहार, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें 16 झीलें हैं, एकदम याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे आपकी कुछ 4 झीलें मैंने खुद लिख रखी हैं, तो उनको देखते हैं। आगे कौन सी झील है इनको देख लीजिएगा और फटाफट इनको याद भी कर लेना है, ठीक है ना। देखिए अगला मैंने आप सभी के लिए लिख रखा है। देखिए ये 2-3 बार पूछी जा चुकी है। लिलौरा झील कहाँ की है? बरेली की। तो आप इसे लिलौरा से लीला बरे, लीला बर्रे,
लीला बरे बन सकता है लीला बरे, तो लीला से लिलौरा झील कहाँ गया, बरेली की। ठिठौरा झील और मोराप झील, ठिठौरा और मोराप झील कहाँ है कि फतेहपुर के। फतेहपुर के लोग ना बड़े ठाठ से जीते हैं, तो ठिठौरा और मोराप, देखिए ठिठौरा और मोराप, क्योंकि मार पीट करके, मोराप मतलब मार पीट करके, ठाठ और मार पीट करके कौन से जीते, फतेहपुर के जीते हैं, ठीक है ना। तो फतेहपुर। बड़ा ताल झील कहाँ है, शाहजहांपुर की है। और सुराहा ताल कहाँ का है, बलिया का है। बलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बलिया को लेकर रखा है। आप सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, जिन्हें पसंद आए वो पढ़ेंगे, जिन्हें नहीं ये ट्रिक पसंद आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं पढ़ेंगे। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि आप सभी लोग इसे देखें और यहाँ तक देखने के बाद इसे नोट भी करें, और आप मुझे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज भी सकते हैं, ठीक है ना, नोट बनाकर इसे भेज भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें थी, 20 साल के आए हुए प्रश्नों से झीलें निकाल के लाए, इनसे बाहर आपको कोई भी झील देखने को नहीं मिलेगी 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।